इन लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। हाई कोर्ट से मैंने प्रोटेक्शन ली भी है और उसके बाद भी मुझे क्या नाम है आपका? की गई है। नाम क्या है आपका? निशा चौहान। किसने मारा बेटा आपको ये? मेरे को मैडम रजनी रावत के चेलों ने और कम से कम 15-20 आप देख रहे हैं लाइव 24 खबर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से कोतवाली पटेलनगर क्षेत्र में बधाई मांगने के विवाद को लेकर किन्नरों के दो गुटों में विवाद हो गया। एक किन्नर निशा चौहान ने भाजपा नेता किन्नर रजनी रावत और उसके गुट के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित किन्नर निशा चौधरी की तहरीर के आधार पर भाजपा नेता किन्नर रजनी रावत और उसके गुट के किन्नरों के खिलाफ कोतवाली पटेलनगर मुकदमा दर्ज किया गया है। किन्नर रजनी रावत पर उन्हीं के समाज के किन्नरों ने लगाए गंभीर आरोप। किन्नर रजनी रावत पर अपहरण करने तथा मारपीट करने का आरोप। पीड़ित किन्नर निशा चौहान ने कहा कि भाजपा नेता किन्नर मैडम रजनी रावत नेपाल की मूल निवासी है। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। नासिर मंसूर की रिपोर्ट देहरादून से। तो अदाबर से मैं फिर मौजूद आपके साथ लाइव 2024 पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के इंदिरा नगर के अंदर, जहाँ पर शास्त्री नगर खाला है और मेरे साथ एक ऐसी ट्रांसजेंडर एक ऐसी निशा जी मौजूद है जिनके साथ 13 अप्रैल को एक वारदात होती है, एक घटना होती है जो उनके साथ ये भाजपा की जो नेता है रजनी रावत, जो खुद एक ट्रांसजेंडर खुद एक किन्नर कही जाती हैं, उनके सहयोगी के द्वारा उनके हिजड़ द्वारा इनके साथ मारपीट की जाती है। क्या मामला पूरा जानने की कोशिश करते हैं, क्या है पूरा मामला। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम निशा चौहान है। निशा चौहान जी, क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला है पूरा? मैं इंदिरापुरम ये पिथू वाला साइड बैंक कॉलोनी में मैं नेक शगन जो होता है हमारा, खुशी में हम मांगने जाते हैं, मैं वो लेने के लिए घर में गई तो वहाँ पर रजनी रावत गुट के 5-6 लोग आकर के उस घर में मेरे साथ हाथापाई करने लगे। हमें वहाँ से उन्होंने कहा हमारे घर में लड़ाई नहीं करनी, तो बाहर भेज दिया गया। वो लोग मुझे घसीटते हुए उस घर से सड़क पर ले गए, रोड पर ले जा। कहाँ ले गए थे घसीट के? उसी कॉलोनी में बाहर सड़क पर ले जा करके वहीं उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी और देखते ही देखते वहाँ पे 2-4 गाड़ी करते हुए 40-50 हिजड़े और कम से कम 18-20 लड़के वहाँ पर हो चुके थे, जिन्होंने मुझे। हिजड़े आए थे या लड़के आए थे? दो बात हो रही है। 15-20 लड़के थे और 30-35-40 जो थे वो हिजड़े थे। तो जो लड़के बुलाए थे वो भी क्या रजनी रावत नहीं बुलाए थे? वो सब रजनी रावत के साथ के ही थे। ढोलक वाले जो होते हैं इनके, ढोलक वाले ड्राइवर वो लोग थे वो। तो उसके बाद आपको कहाँ ले गए? वहीं पर मारपीट करी कहीं और ले? पहले वहाँ पर मुझे मारा पीटा, मेरा जो मेरी आईज वीक है, जो चश्मा था मेरा वो तोड़कर वहीं डाला और मेरे वहाँ पर बेरहमी से नई कैंची से प्री प्लानिंग के साथ, जिसका मास्टरमाइंड रजनी रावत है, मेरे वहाँ पर बेरहमी से बाल काटे गए। इतने सुंदर मेरे इतने प्यारे बाल थे लंबे, मेरे वहाँ पर बाल काटे गए। उसके बाद मुझे अपहरण करके ज़बरदस्ती लड़कों ने और हिजड़ों ने मिलकर मुझे अल्टो गाड़ी में डाला गया। वहाँ से मुझे डाल करके मेरा अपहरण करके मुझे ले जाया गया तेलपुर चौक से ट्री स्टेट में। वहाँ पर ले जाके मुझे वहाँ पर भी मेरे साथ बेरहमी से कम 3 घंटे 4 घंटे। उनका जो रजनी रावत का जो आरोप है, उनके जो सहयोगी जो हिजड़ का है, जो आपका आरोप है कि आप वहाँ जबरदस्ती वो कर रहे थे, शगुन मांग रहे थे वहाँ पर? नहीं, जबरदस्ती शगुन का तो कोई होता ही नहीं है ना, शगुन तो प्यार से होता है। वो कहते हैं हमारा इलाका है, इनका इलाका नहीं है। इलाका किसी का नहीं, तो उसका इलाका, रजनी रावत का इलाका नेपाल में है, वो नेपाल का मूल निवासी है। कहाँ के रजनी रावत? नेपाल से आई हुई है? हाँ जी, नेपाल से आई हुई है, नेपाल का मूल निवासी। नेपाल से आके यहाँ कैसे मांग रही है वो यहाँ पर बहुत सालों हो गए उसको यहाँ पे रहते हुए, और वो शादी आप प्रूफ देके कह रहे हो कि रजनी रावत यहाँ की नहीं है, नेपाल की है? हाँ, नेपाल की है। उसको सबसे बड़ा प्रूफ तो मैं एक देना चाहूँगी कि कभी आपने किसी भी वीडियो में देखा होगा कि कभी उसको हिंदी बोलनी नहीं आई। वो कहती है मैं रावत हूँ, आज तक उसके मुँह से गढ़वाली के 2 शब्द नहीं सुने। इस बात का आप प्रूफ दे सकते हो? कैमरे के आगे कह रहे हो हमारे चैनल पे? कैमरे के आगे कह रही हूँ, प्रूफ दे सकते हैं कि वो नेपाली है। नेपाली है वो? हाँ जी, नेपाल। तो ये नेपाल से कब आई थी यहाँ पर? इतना जो साम्राज्य बना दिया इन्होंने। काफ़ी साल हो गए उसको आए हुए, ये तो मैं नहीं कह सकती कि वो कब आई थी, क्योंकि मेरी उम्र ये भी 35-36 के आसपास में। सुना इससे पहले भी आप एक दफ़ा हमला हुआ है? मेरे पास एक बार नहीं, मेरे पास 9 सालों से हमले होते आए हैं। तो वो हमले भी रजनी रावत ही करा रही है, कोई और है? 9 साल पहले भी एक बार मेरे साथ हमला हुआ था, डेरे में उठा। उस समय मैं ट्रेनें मांग के अपना गुजारा करती थी। मुझे 9 साल पहले रोड से उठाया गया था। 50-60 हिजड़े मुझे ज़बरदस्ती उठाकर डेरे में ले गए, जो रजनी रावत का घर है।
जहाँ पर कि और भी वीडियो वायरल हुई है, जहाँ पर रजनी रावत के घर में, जहाँ चक्कू मोहल्ले में घर है, वहाँ पर सिक्के दागे जाते हैं, माथे पर गर्म चिमटों से निशान डाले जाते हैं और कुत्ते की चैनों में बांधकर उन्हें ढोलक किसको पट्टी पे किसको नचाया जाता है। किसको जो ट्रांसजेंडर बच्चे होते हैं जिनका ये काम होता है नाचने का, गाने का, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है, आपको इतना कुछ मालूम है? इसकी सूचना आपने अभी तक प्रशासन के उच्च अधिकारी को दी है? प्रशासन को हमने बहुत सूचनाएं दे चुके हैं। प्रशासन की तरफ से कोई ढंग से कार्रवाई नहीं होती जहां नाम रजनी रावत का आता है। तो रजनी रावत कोई ब्रांड है या कोई क्रिमिनल है, क्या है? दिस इज नॉट ब्रांड। रजनी रावत भी मेरे जैसा ही है और मैं भी रजनी रावत के जैसा ही हूँ। सुनने में आता है रजनी रावत के साथ भी आप कुछ वक्त आप रहे हैं, 4 साल या 5 साल। हाँ जी, मैं रही हूँ उनके साथ। मैं उन्हीं के घर की चेलन आती हूँ और मेरे को अलग से एरिया भी दिया था, लेकिन मैं उन लोगों की गुंडागर्दी देख के, जिस तरीके से लोकल ट्रांसजेंडर बच्चों को मारते पीटते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनके साथ मिलके मैं ये नहीं कर सकती। इसीलिए मैं उनको बाप नहीं कहना चाहती और उनके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। क्या नाम है मैडम आपका? आप क्या कहते हैं आपके किन्नर के साथ आपके ऐसा हुआ, क्या कहते हैं आपके सहयोगी के साथ? मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग देहरादून में सेफ़ नहीं हैं। रजनी रावत का आतंक इतना बढ़ चुका है, उसकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है और उसको सहारा देने वाली सरकार है, पुलिस प्रशासन है, ये उन्हें उसे सहारा दे रहे हैं और उसका गुंडा राज्य चल रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, हम लोग बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं। मैडम आपकी क्या राय है इसके अंदर? क्या मतलब क्या करना चाहते हो, क्या चाहते हो आप प्रशासन से, हमारे चैनल के माध्यम से? प्रशासन से तो न्याय और इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एक उम्मीद है, हर रात के बाद सवेरा होता है, कि बस इसे जो ये रजनी रावत अपने आप को बन के बैठा है, रजनी डांसर, हम तो उसको 5-6 साल पहले आदमी घोषित कर चुके हैं सोशल मीडिया के सामने। आदमी कैसे घोषित कर चुके हैं आप कैसे कर सकते हो? हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसे किसने राइट दिया कि हमारे ट्रांसजेंडर बच्चों को वो आदमी बोले, लड़का बोले, कि ये लोग लड़के हैं, ये लोग लिंग परिवर्तन कराते हैं। अगर हम लोगों ने लिंग परिवर्तन, वो भी एक टाइम, वो भी एक किन्नर ही है। हाँ जी, अगर हम लोगों ने कराया तो उसने भी कराया है, तो उसको कौन हक देता है, उसको कौन राइट देता है कि वो हमें आदमी या लड़का बोले? उसको तो कोई अधिकार नहीं है। तो हम तो उसको आदमी घोषित कर चुके हैं। हमारे लिए वो रजनी डांसर है, एक आदमी है। डांसर कह रहे हैं आप उनको, तो आप तो उसके बाद बिल्कुल मैं डांसर कह रही हूँ। ये अभद्र टिप्पणी नहीं है, ये एक मैं सूचित शब्द उसको एड्रेस कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम लोग ये शब्द यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? पुलिस प्रशासन, ऐसा लगता है कि जो पुलिस प्रशासन है और उत्तराखंड सरकार है, ये रजनी रावत के चंदे पर ही चल रही है। मतलब जो सरकार है वो रजनी रावत के चंदे पे चल रही है, आप अगर सीधा आरोप आप सरकार पे लगा रहे हैं? बिल्कुल, ये सीधा आरोप मेरा सरकार के ऊपर है। जोशीमठ आपदा हो, चाहे किसी भी तरह की कोई क्षति हो, 11 लाख 21 लाख के चेक सीएम केयर फंड में दिए। इनका कहना सीधा आरोप सरकार पे लग रहा है कि जो सरकार चली उत्तराखंड की, रजनी रावत के चेक पे चल रही है, पेमेंट पे चल रही है, ये कहना है इनका। बिल्कुल मेरा यही कहना है। जो नेपाल से रजनी रावत ने अपने गिरोह में 150-200 लोग बुलाए हुए हैं, नेपाल, बंगाल से और कई राज्यों से, जिनका लिंग परिवर्तन करवाकर उनको किन्नर बता सारे में, पूरे देहरादून राज्य में, उत्तराखंड में, ऋषिकेश में, भानियावाला में, डोईवाला में, बागेश्वर में, ऋषिकेश में मोटी रकम वसूली जाती है, अवैध वसूली की जाती है। उससे ये इतना पैसे वाला अरबों खरबोपति बन के बैठा हुआ है और इसी राशि से ये अपना जो है सारा वर्चस्व कायम रखे हुए है और इसी पैसे के आगे सरकार, पुलिस प्रशासन सभी नतमस्तक हैं। तो ऐसा लगता है ये सरकार। एक सवाल हो रहे, कुछ ऐसे भी किन्ने को हैं जो कि गलत हरकतें करते हैं और जबरदस्ती घरों में घुसते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनको कैसे रोकेंगे आप? सर, जो ज़बरदस्ती घरों में घुसते हैं उनके लिए कानून है। अगर किसी की भी घर में ज़बरदस्ती हिजड़े घुस रहे हैं या कोई भी घुस रहा है, इट इज़ नॉट ओनली मैटर अबाउट किन्नर, कोई भी घुसे तो लीगली क्राइम है। तो उनको पुलिस को सूचित करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। एक समाज में भ्रांति बनी है कि नहीं, हिजड़ों के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे तो उनकी हाय बद्दुआ लग जाएगी। अरे, क्राइम जिसके साथ करेंगे, जो पीड़ित है, क्या उसकी हाय बद्दुआ नहीं होती? तो ये बद्दुआ हाय बद्दुआ का कंसेप्ट कुछ नहीं होता। आप किसी का भी दिल दुखाएंगे, क्राइम इज़ अ क्राइम। संविधान सबके लिए है, BNS भारतीय न्याय संहिता सभी के लिए है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बानी। जैसे निशा जी के साथ हुआ है वानी जी, तो अब आपके बारे में क्या कहना है? इसमें किस तरह
रणनीति कैसे चलेंगे आप आगे लेके? हमारा तो यही कहना है, जैसे निशा जी के साथ हुआ है ऐसे कल को हमारे भी साथ होगा। और हमसे पहले जो ट्रांस बच्चे रहे हैं या फिर ट्रांसजेंडर रहे हैं या किन्नर रहे हैं, उनके साथ भी यही होता आया है। आगे भी हमें उम्मीद है कि यही होता रहेगा जब तक हमारा प्रशासन हमारा साथ नहीं देगा। प्रशासन अच्छे से छानबीन नहीं करेगा। उसे 3 बार उसे मारा गया, अगवा किया गया, पीटा गया, बहुत बेरहमी से मारा गया, प्रताड़ित करा गया, इमोशनली उसे ब्लैकमेल किया जाता है बार बार। तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो चाहे सत्ता पे बैठे हुए लोग हों, वो कोई अच्छी कार्रवाई नहीं करते हैं और हमें अब उम्मीद ही नहीं है सरकारों से। मैडम, जिस तरह रजनी रावत का आरोप है कि आप लोग जबरदस्ती बन के मांग रहे हैं पैसा, ये नकली, वो किन्नर है, नकली जो भी आपको, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगी, नकली और असली कुछ नहीं होता है। नकली असली इंसान कब से होने लगे? सोना चांदी का तो सुना था कि वो नकली भी है और असली भी होता है। इंसान कब से नकली असली होने लगे? तो इसकी आपने कहीं कुछ अभी तक कार्रवाई की है कि पुलिस परेशान था, अधिकारियों को खबर दी है इसकी? हाँ जी, हम कई सालों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं शहर के अंदर, और हम प्रोटेक्शन भी ले चुके हैं हाई कोर्ट से, फिर भी हमारे पे बार बार अटैक करे जा रहे हैं। प्रोटेक्शन मिली अब तक मिली नहीं आपको अभी तक हाई कोर्ट? नहीं, बिल्कुल। हमें 2018 में हमने हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ले ली थी, जिसके बावजूद भी हम पे अटैक किए जा रहे हैं। और ये तो हमारा नहीं, ये जो हमारा कानून है, अर्थव्यवस्था है जो यहाँ पर है, और हाई कोर्ट की जो प्रोटेक्शन है उसके अगेंस्ट ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो ये डायरेक्ट उनका जैसे क्या बोलते हैं अभद्र व्यवहार उनके प्रति है, कोर्ट के प्रति है, हमारे प्रति नहीं है। ये उनके खिलाफ ही जा रहा है। ये उनको जो हमारे जो क्या बोलते हैं माननीय न्यायाधीश, ये उनके अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो ये उनके खिलाफ किया जा रहा है। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या देश क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं तो अपने उत्तराखंड निवासियों को, उत्तराखंड की तमाम जनता को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपके घरों में कोई भी किन्नर आता है बधाई के लिए, चाहे आपके घर में शादी हुआ हो, चाहे बेटा हुआ है, चाहे बेटी हुई है, चाहे आपका नया मकान बना हो, अपनी श्रद्धा अनुसार दीजिए। आपकी बात रोक के मानी मैडम, बहुत से ऐसे किन्नर भी जाते हैं जो तब कपड़े उठाने के नहीं, हमें 51,000 चाहिए, 21,000 चाहिए, हम तो लेते 5, किसी की नहीं है। आपको 51,000 रुपये देने की हैसियत? देखिए, जो अपने वस्त्र खोल रहे हैं उनके लिए देखो एक ही कानून है कि देखो अभी आप सभ्य समाज में रह रहे हैं और आपके घर में कुछ किन्नर आके अगर वस्त्र खोलते हैं तो आपके पास अधिकार है, आप उसी वक्त 112 पे कॉल करके पुलिस को बुला सकते हैं कि आपके घर में माँ भी होती हैं, बेटियां भी होते हैं, बहन भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी कि आपके घर में जो किन्नर आ रहा हो वो ऐसे अभद्रता करेगा? मैं तो यही कहना चाहूँगा। निशा मैडम, एक चीज़ लास्ट बार, अगर पुलिस प्रशासन अधिकारी आपको नहीं सुनते तो आगे की आपकी कार्रवाई क्या होगी? अगर देहरादून का जितना जो भी छोटे से लेके बड़े तक जो भी पुलिसकर्मी हैं, पुलिस कर्मचारी, अधिकारी जो भी हैं, अगर मेरी अब सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत सह कर थक चुकी हूँ और मैं इतना ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी हूँ, इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में आ चुकी हूँ। अगर कानून मेरी सुनवाई नहीं करेगा तो मैं एसएसपी के ऑफिस के सामने ही खड़ी होकर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर मैं आत्मदाह करूँगी। क्या करेंगे आप? आत्मदाह करूँगी मैं, अगर कानून में क्यों करेंगे? सुनवाई नहीं होगी। क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं मेरा दिल गवा। देखिए, इनका कहना अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है तो आत्महत्या करूंगी, आत्मदाह करूंगी। ये एक बहुत बड़ा संगीन मामला है, आत्महत्या करने का जुर्म है मैडम, ये आप कैसे कर सकती हो? मैं पेट्रोल डाल करके एसएसपी के ऑफिस के सामने अपना आप को आग लगाकर मरूंगी। देखिए, आपके साथी कह रहे हैं आप किन्नर साथी की आत्महत्या करके मरेंगे। देखिए, इंसान इतनी बात तभी करता है जब वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका होता है। तो पुलिस प्रशासन शायद निशा के मरने का ही इंतज़ार कर रहा है, तो वो लोग यही चाहते हैं। दूसरा मैसेज मेरा ये है आपके चैनल के माध्यम से कि देहरादून में यहाँ से लेकर मेरे पचवादून तक, विकास नगर तक मेरे लोकल किन्नर ट्रांसजेंडर बच्चे रहते हैं जो यहीं पले बड़े हैं। उनको यहाँ से भगाया जा रहा है, उनको भगाने की कोशिश की जा रही है, उनको लगातार फ़ोन पे थ्रेट दिए जा रहे हैं रजनी रावत के गिरोह द्वारा। तो जितने भी पूरे प्रदेश में, उत्तराखंड राज्य में, देहरादून शहर में मेरे ट्रांसजेंडर भाई बहन, मेरे किन्नर भाई बहन रह रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा की जाए। उन सबको रजनी रावत एवं उसके गिरोह से जान माल का खतरा है। किसी भी तरीके से अपहरण करवा के, किसी को भी बहला फुसला के ये हमारे ऊपर किसी भी तरीके से अटैक कर सकते हैं। देखिए, अभी आपको मैं दिखाई तस्वीरें और यहाँ पर दिखाऊँ बोला के कि 13 अप्रैल को एक होता है, दो गुटों में झगड़ा होता है, एक ही उसके होते हैं किन्नर समुदाय के। लेकिन जो भाजपा के नेता रजनी रावत पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं